आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक टीम पहुंची पटना। शवाहिद इकट्ठा करने के अलावा मुलजिमीन को ले सकती है अपनी तहवील में। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा, नीट मामले में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने फिर एक मरतबा रियासत में बढ़ते जराइम पर किया तशवीश का इजहार। 33 मुजरिमाना वाकयात का दिया हवाला। नालंदा जिले के केला गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग शख्स को मारपीट कर किया हलाक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक टीम बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के दफ्तर का दौरा किया और सीबीआई अफसरान इस केस से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई गिरफ्तार अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा सकती है। तमाम गिरफ्तार अफराद पटना में अदालती तहवील में हैं और सीबीआई की टीम उन्हें यहां की अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करके तफसीली पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा सकती है। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस केस के सिलसिले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। आए रोज किसी न किसी जगह से कोई ना कोई मुजरिमाना वाकया सामने आ रहा है। बढ़ते हुए जराइम के दरमियान बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को घेरा। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि तमाम अक्लमंद बिहारी कहते हैं कि आपको जंगल राज के ख्वाब सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही आते हैं। आपकी मालूमात के लिए मैं 2-3 दिनों के मुजरिमाना वाकयात की दर्दनाक तौर पर मुख्तसर फहरिस्त शेयर कर रहा हूं। तेजस्वी ने पोस्ट में 33 मुजरिमाना वाकयात की तफसीलात दी। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने नीट मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीबीआई ने अब इस मामले की जांच का जिम्मा ले लिया है। इन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलव्विस है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में बढ़ते जराइम पर एक सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के दौरे हुकूमत में सीएम हाउस से गुंडागर्दी होती थी। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए। और उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। नायब वजीर आला वो बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने सवाल किया कि क्या अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी सिर्फ ट्वीट करना ही है। विजय सिन्हा ने मजीद कहा कि हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नायब वजीर आला ने नीट पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव से पूछा कि उनके प्रीतम और सिकंदर के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठगांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे। और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है। और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे
तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। बरगलाने का खेल नहीं, सच को स्वीकारना और पद की संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेवारी का निर्वहन करें। AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि रियासत में RJD की हुकूमत हो या NDA की हुकूमत, बिहार में जराइम में इजाफा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक है। जंगल राज की कल्पना क्या हो सकती है? जंगल राज में आप देखेंगे कि जंगल का राज शायद भला है। चीता उसी वक्त तक किसी जानवर को फाड़ता है जब तक उसकी भूख रहती है। अब भूख मिट जाए तो फिर किसी जानवर को चीरता फाड़ता नहीं है। सांप को कोई ठोकर लगाए तो उसी को डंक मारता, दूसरे को डंक नहीं मारता। लेकिन आप देख लें, जब जब एक एक छापामारी हो रही है तो समझ लिए कि वही ईमानदार है जिसका छापामारी नहीं हुई है। जिनकी यहाँ छापामारी हो रही है, मशीन से पैसा गिना जा रहा है। ये पैसे कहाँ से आए? जिनकी यहाँ छापामारी हुई उसने अपने विभाग को लूटा है, दूसरे विभाग का जो बुरा हाल है वहाँ छापामारी कब तक होगी? तो आप देखेंगे कि एक दो जख्म नहीं। अरनिया भवन पटना में रियासत में हयातियाती और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एक मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत रियासती वज़ीर माहौलियात व जंगलात डॉक्टर प्रेम कुमार ने की। इस मीटिंग में सेक्रेटरी मोहतरमा बंदना प्रियाशी और बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के चेयरमैन भारत ज्योति के साथ रियासत के तमाम फॉरेस्ट डिविजनल अफसरान ने शिरकत की। पृथ्वी दिवस, वन महोत्सव और वर्षाकालीन, बसंतकालीन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अलावा अन्य को भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सबों को निश्चित तौर पर हमारे वन प्रबंधन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, आप सबों को ससमय आमंत्रित करेंगे। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये चुनौती हम सबों के लिए जाकर इसकी सफलता के लिए हमको मिलकर काम करना है। और बहुत अच्छी आप लोगों की राय आई जा करके, बहुत हमारे जो मेंबर थे अध्यक्ष से बोल नहीं पाए, बोलना चाहते थे, समय की कमी थी। आप लिख कर जरूर मेल पर, व्हाट्सएप पर जो बताया गया है आप भेजेंगे विभाग के द्वारा। और जो हमारा जो जैव विविधता परिषद उनके हमारे अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निश्चित तौर पर समीक्षा की जाएगी क्या सुझाव आप सबको आया है, और उसका बाद मतलब हम लोग विभाग के स्तर पर उन बातों को हम देखेंगे, सुझाव हमें दिया है, उस सब हम मिलकर उसको लागू करा लें। भोजपुर में शदीद गर्मी की वजह से आम के कारोबार पर असर पड़ा है। ताजिरों का कहना है कि इससे शदीद गर्मी में आम की फरोख्त में काफ़ी कमी आई है। ताजिरों का कहना है कि इस मरतबा आम की फसल भी ठीक नहीं हुई है, उन्हें आम के मुनासिब दाम नहीं मिल रहे हैं। आम गर्मी की वजह से बहुत बाजार मंदा चल रहा है। अब आम खैयन में नहीं पड़ा हुआ है, बिक्री नहीं है। हर पैकार लोग अभी माल नहीं बिक रहा है ठेला पर। ऐसे थोक का बिक्री बहुत डाउन हो गया। बाजार 20 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये, 25 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया से बढ़िया आम का फसल इस बार कैसा हुआ है? फसल तो बहुत कम है बिहार में। यूपी में थोड़ा बहुत ठीक है, हमारे यूपी में, बिहार में बहुत आम का कमी है। क्या कारण? कम होने के कारण गर्मी है। गर्मी का बहुत, बरसात भी समय पे नहीं हुआ। हाँ, बहुत बरसात से पानी नहीं, पानी अभी तक होबे नहीं किया। अभी तो मुनाफा में चलने के लॉस में चल रहे हैं। बहुत लॉस में चल रहा है, बहुत। हर पार्टी किसान लोग भी लॉस में है। आपके यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है सब? हमारे यहाँ सब यही शहर का, देहात का, बिहिया, बरापुर, शाहपुर, बक्सर सब माल जाता है। पीरो, विक्रम, बीटा। पटना के होटल दीपनाश में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हम अक़साम के आम की नुमाइश की जा रही है। इसके अलावा आम के जायकेदार पकवान, मशरूबात, मीठे तैयार किए जा रहे हैं। मेरा नाम हुआ एलन क्रिस्टोफर सर, और ये आम का जो सीज़न इस बार हम लोग बहुत उत्साह से कर रहे हैं। इसकी वजह है इस गर्मी का मार, जो आज सालों से लोग नहीं एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज हम लोग इस दौर में कर रहे हैं कि हम लोग घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है।
तो अब हम लोगों को थोड़ा गर्मी सेट हुआ है, हम वजह दे रहे हैं लोगों को कि आए और यहाँ आम का खुद मज़ा उठाए। आम नहीं, आम के सिवा उसके आम का शेक है, मिल्क शेक है, मैंगो चीज़ केक है, मैंगो का सैलड है, जूस है, और सबसे परे हटेंगे तो आपको वो बचपने का भी याद दिलाएंगे कि वो फ्रेश मैंगो टंगा है यहाँ पर, इसको भी तोड़ के जब हम लोग बचपन में चोरी करके खाते थे ना, वो मज़ा आप यहाँ कर सकते हैं, जो आपको बचपना का याद दिलाएगी कि बागीचा तो तोड़ के हम लोग। नालंदा के विकासनगर इलाके में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद अहले खाना कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला गौतम राय के तौर पर हुई है, जो विकासनगर मोहल्ले में अपनी बीवी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया और मामले की तफ्तीश की जा रही है। थाने को दिया गया है, क्या घटना घटी है? ये तो है फांसी लगा लिया है, कॉलोनी का रहने वाला है, गौतम कुमार नाम है। कारण कुछ स्पष्ट हुआ? कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, कुछ जानकारी लिया जा रहा है। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता था क्या? यहाँ किराए पर लोग रहते थे। नालंदा जिले के केला गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग शख्स को मारपीट कर हलाक कर दिया। मुतवफ़ी राम लखन के बेटे ने बताया कि गांव में ही सर्कस चल रहा था। राम लखन और घर के बच्चे ये सर्कस देखने गए थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने बच्चों को धक्के दिए और मारपीट की। बदमाशों ने राम को लाठियों से पीट कर हलाक कर दिया। मोहम्मद शख्स की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। से क्या जानकारी मिले? कुछ जानकारी हमको नहीं। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पोस्टमार्टम कराने आए हैं। कुछ मैंने बॉडी उडी लेके आए होंगे ना? हाँ, बॉडी लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो मैंने जानकारी नहीं हुआ किस लिए आए लेके बॉडी? बॉडी तो ये लोग यही जानकारी दिया कि मारपीट हुआ है, मर गया, थाना से मतलब डेड बॉडी मिला, डेड बॉडी लेके आए हैं यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। विवाद नहीं था, ऐसे ही सर्कस हो रहा था गाँव में, वो देख रहा था हमको, बच्चा 10 वर्ष का है, तो उसका मारपीट कर रहा था। तो हम कहें कि काहला ऐसे कर रहा है, हम मना किए, सूर्य मातो है, इसका हम मना किए। तो हमारे पर 4 बेटा 3 बेटा है, तीनों मिलके आके। सुगोली नगर पंचायत के सैकड़ों सफाई कारकुन अपने मसाइल के हल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई मुलाजिमीन का कहना है कि ठेकेदार की जानिब से हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा तनख्वाह में कटौती की जा रही है। उनके पीएफ के साथ भी कई सालों से छेड़छाड़ की गई और किसी मुलाजिम को पीएफ की कोई रसीद नहीं मिली है। सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से सुगोली का सफाई का निज़ाम मुतासिर हुआ, जिससे सेहत के संगीन मसाइल पैदा होने का खदशा है। सफाई कारकुनों के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हुए समाजी कारकुन सुजीत रमन ने कहा कि यह मामला बहुत संगीन है और अफसोसनाक है। सफाई कारकुनों के साथ होने वाली नाइंसाफी को रोकने और उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने की जरूरत है। आपका जगह पर दूसरा स्टाफ काम करेगा और जब तक लोग बढ़ रहा है उतना दिन का उसका पैसा कट जा रहा है। ज्यादा बोलेगा तुम तो हटा देंगे, बोलो तुमको हटा कर दूसरा शाहबाज नाम के ईमानदार साहब है जो घूस लेकर काम पर रखते हैं। और सीपीआई एमएल इंसाफ मंच ने भालपट्टी ओपी में पुलिस की मुबैना गलत बर्ताव के खिलाफ इंसाफ मंच के जिला सेक्रेटरी मकसूद आलम पप्पू खान की क़ियादत में एहतजाजी मार्च किया। पप्पू खान ने कहा कि अगर मुहाफिज ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। इन्होंने हालिया वाक़े का हवाला दिया जिसमें पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने अयूब नगर के करीब एक नौजवान को मुबैना तौर पर गालियां दी और मारपीट कर जख्मी किया। इन्होंने ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि लोगों का पुलिस पर एतमाद बरकरार रहे। यहाँ भालपट्टी थाना का जो पूरे थाना क्षेत्र में जिस तरह का आतंक है, आम लोगों का रोड पर चलना दुभर हो गया है। आम लोगों को इतनी कठिनाइयाँ हो रही है, जगह जगह चेकिंग के नाम पर रोक लिया जाता है, उससे पैसा वसूला जाता है। जगह जगह निर्दोष को गाँव में रोक लिया जाता है। आज चलते लोगों को साइकिल से, रविंदर नामक लड़का अदलपुर का रहने वाला है, वो साइकिल से 10:30 बजे रात में परसों जा रहा था। और भाजपा माले लोकल कमेटी अदलपुर मुड़िया लालपुर बैनर तले आज पुलिसिया जुल्म के खिलाफ आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। आपको मालूम हो कि कल रात में अदलपुर पंचायत के निर्दोष नौजवान अपने परिवार में बीमार लोगों के लिए दवा लाने के लिए मुड़िया जा रहा था। रास्ते में
भालपट्टी थाना के पुलिस पदाधिकारी घेर करके पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके के जमीन ताजिर विकास कुमार के कत्ल केस का पर्दाफाश किया है और इस मामले में पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। 5 जून को मुजरिमों ने न्यांचक आलमपुर गांव के करीब विकास कुमार को गोली मारकर हलाक कर दिया था। कारण है वो प्रथम दृष्टया गोली लगने से पाया गया। उसके बाद तुरंत वहां पर एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड की टीम है उसको बुलाया गया, उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए। उसके बाद तुरंत एक विशेष टीम का जो है गठन किया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा कि इस कांड का उद्भेदन किया जाए। उसी के लिए उसके बाद जो है लगातार सीसीटीवी आसूचना संकलन और जो है टेक्निकल एनालिसिस किया गया। उसके बाद ये पाया गया कि इस घटना के अंतर्गत जो 3 लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रथम दृष्टया इसको कारित किया है। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा सीसीटीवी और उनके आगे तक पहुंचा गया और उसी दरमियान जो है पता चला कि जो अभियुक्त हैं वो जो है गर्दनीबाग थाना के गश्ती दल के द्वारा पकड़ाए गए हैं। पटना के मानेर थाना इलाके के शेरपुर में पुलिस ने छापा मारकर 4 पोकलेन ड्राइवर समेत निस्फ दर्जन अफराद को गैर कानूनी कानकनी करते हुए पकड़ा है। 3 पोकलेन, 1 जेसीबी और 1 हाइवा भी जब्त की गई है। दानापुर के डीएसपी पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि गैर कानूनी कानकनी के मामले में मजीद कार्रवाई की जाएगी। गया पुलिस और एसटीएफ की खुसूसी टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलविस नक्सली को गिरफ्तार किया। 14 जून को कमल बेघा गांव में नक्सलियों ने एक शख्स को जो साबिक नक्सलाइट था गोली मारकर हलाक कर दिया था। गिरफ्तार नक्सली की शनाख्त गोरीलाल के बतौर हुई है। गया के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गोरीलाल के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हैं। दिनांक 14/6/2024 को कोंच थाना अंतर्गत एक कमल बिघा गांव में एक पूर्व के नक्सली व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि इसकी हत्या जो पुराने जो अन्य नक्सली हैं, नक्सल संगठन से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनके द्वारा की गई है। इस मामले को संबंध में कोच थाना कांड संख्या 256/24 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था, जिसमें आसूचना संकलन करते हुए एसटीएफ तथा औरंगाबाद पुलिस एवं गया पुलिस के द्वारा पूर्व में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करके गया से जेल भेजा गया था और उसी में एक अन्य नक्सली जो जिसका नाम है गोरेलाल रवानी, जो पूर्व के कई नक्सल कांडों में सम्मिलित रहा है और अभी कुछ माह पहले ही जेल से छूटा था, उसकी भी संलिप्तता इस मामले में आ रही थी, जिसको लेकर के गया पुलिस की टीम तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा उसकी छापेमारी की गई। तो टिकारी थाना अंतर्गत झिलमिल गांव के बधार से उसको गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए हुए नक्सली के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और इस मामले में जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में भी 4 नक्सलियों को जेल भेजा जा चुका है। इसका काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और अभी तक के जो अनुसंधान में तथ्य आए हैं उसमें पूर्व के कुल 11 नक्सल से संबंधित कांड इस पर दर्ज होना पाए गए हैं, जिसमें गया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तथा औरंगाबाद जिले के भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस पर कई कांड दर्ज हैं। इस प्रकार से यह एक बड़ा नक्सली था जिसकी गिरफ्तारी से टिकारी अनुमंडल क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक टीम पहुंची पटना। शवाहिद इकट्ठा करने के अलावा मुलजिमीन को ले सकती है तहवील में। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा, नीट मामले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने फिर एक मरतबा रियासत में बढ़ते जुराइम पर किया तशवीश का इजहार। 33 मुजरिमाना वाकयात का दिया हवाला। नालंदा जिले के केला गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग शख्स को मारपीट कर किया हलाक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।